सर ये बताएं कि ये जो डीएनए के लिए लाहौर ले के जाते हैं कि जी डीएनए लाहौर से होगा। बाज़ औक़ात लड़कियां गरीब घर की होती हैं और ग़ालिबन 30-35 हज़ार रुपया तो इस दौर में लग जाता है लाहौर आने जाने का। आईजी साहब तो माशाल्लाह बहुत एक्टिव हैं और वज़ीर आला भी बड़ी एक्टिव हैं, मरियम नवाज़, डॉक्टर उस्मान साहब आईजी साहब भी एक्टिव हैं। इनको क्या करना चाहिए? यहाँ पे कोई लैब वगैरह बनाना चाहिए और कितने दिनों में ये मेडिकल होना चाहिए? देखें अब जैसे कि वज़ीर आला साहिबा एक खुद फ़ीमेल है, तो मैं उनसे ये एक्सपेक्ट करूँगी कि वो ख़वातीन के मसाइल को ज़्यादा कंसीडर करेंगी और उन पे काम भी ज़्यादा करेंगी। जैसे कोर्ट्स के अंदर के जो मसाइल हैं ख़वातीन को, केसेस के अंदर जो मसाइल जिस तरह के डीएनए का आप बात कर रहे हैं कि डीएनए के लिए लाहौर जाना पड़ता है लड़कियों को, पार्टीज़ को लाहौर जाना पड़ता है। तो मैं उम्मीद ये करूँगी कि वो इस चीज़ को कंसीडर करें, इस पे नोटिस लें और नोटिस लेके वो ये जो बड़े सिटीज़ हैं, जैसे रावलपिंडी पंजाब के अंदर बड़ा बड़ा सिटी है, इसके अलावा और जितने बड़े-बड़े सिटीज़ हैं, तो वहाँ पे ये डीएनए की रिपोर्ट जो है टेस्ट इधर ही होना चाहिए और यहाँ से रिपोर्ट आनी चाहिए और उसको कंसीडर करना चाहिए। क्योंकि इसमें जितना ज़्यादा डिले होता जाएगा, उससे रिलेटेड फिर क्वेश्चन भी ज़्यादा निकलेंगे और रिलीफ़ नहीं मिल सकेगा। जो अग्रीव बंदी है ना, जिसके साथ कोई ज़्यादती हुई है और उसका डीएनए करवाने के लिए लाहौर भेजा जाएगा। फिर इतना ज एक वो गरीब बंदी है, जिसकी वज़ह से उसके साथ ज़्यादती हुई है। आपने कभी सुना है किसी अमीर बंदी के साथ ज़्यादती हुई है और उसने आके रिपोर्ट किया हो? नहीं। गरीबों के साथ होता है। वो गरीब बंदी जिसके साथ ज़्यादती हो गई है और फिर 30-35 हज़ार का वो एक्सपेंस कैसे बियर करेगी? कैसे लाहौर जाएगी यहाँ से? अमीर तो खुद ही इंसाफ ले लेते हैं ना। वो खुद ही इंसाफ ले लेते हैं, उनको ज़रूरत नहीं होती। तो टांगे तुड़वा दी हैं, किसी को फेंक हाँ दिया। जी, आशिक भी वो होती हैं, मोहब्बत भी करती हैं, बिल्कुल। आखिर में वो इल्ज़ाम लगाते 23 घंटे हो गए, जी, बाकी जगह 23 घंटे नहीं होते। बस ये है कि करना चाहिए मरियम नवाज़ साहिबा को इन चीज़ों को जो है ना वो नोटिस करना चाहिए और इस तरह के सेंटर जो है ना वो बड़े-बड़े सिटीज़ में बनवाने चाहिए। मतलब कि थानों में तस्वीरें उनकी लगना एक अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ पुलिस को चाहिए कि प्रैक्टिकल काम करे, खाली उनकी तस्वीरें बिल्कुल, ना लगाएँ। तो बिल्कुल। उनकी तस्वीरें लगा के उनकी रेपुटेशन को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है कि हुँ, कमिश्नर ऑफिस चले जाएँ, डीसी ऑफिस चले हर जाएँ, जगह पिक्चर्स सीपी ऑफिस जाएँ कि मरियम नवाज़ हमारी वज़ीर-ए-आला की तस्वीरें हाँ। लगी हैं। लेकिन उस तरह का इंसाफ, उस तरह का काम ख़वातीन के लिए नहीं हो रहा। वो मैं उम्मीद करती हूँ उनसे कि उनको करना चाहिए। अभी तो ख़ैर उनको टाइम पीरियड इतना ज़्यादा नहीं हुआ और पहली दफ़ा उनके पास वज़ीर आलाशिप आई है, तो हमें एकदम उनके पीछे एक डंडा उठा के नहीं चढ़ना चाहिए। हमें अपने इश्यूज़ उनके सामने लाने भी चाहिए और वो फिर इस पे काम जो कर रही हैं, वो भी एप्रिशिएट करूँगी मैं और कर रही हैं बहरहाल कुछ ना कुछ वो नज़र लगी है वो आ रही कोशिश हैं। में। हाँ, लगी हुई हैं, वो कर रही हैं, कहीं न कहीं नज़र ज़रूर आ रही हैं। लेकिन अब देखते हैं कि जब उनका टेन्योर ख़त्म होगा तो फिर कितने हद तक वो काम किया होगा उन्होंने या फिर ख़वातीन के लिए क्या किया होगा उन्होंने। लेकिन उनको ये चीज़ें पर्सनली जो है ना वो देखनी चाहिए। खुद भी एक इसमें खातून है क्या वो। आप समझते हैं कि इन केसों के फैसले भी जल्दी होने चाहिए? जल्दी होने चाहिए। देखें इन जो मर्डर के और रेप के स्पेशली रेप केसेस होते हैं ना इनके डीएनए और जित अच्छा लॉज़ बने हुए तो हैं, उन पे इम्प्लीमेंटेशन डीएनए की नहीं रिपोर्ट है। बड़ी लेट आती है। वो उसका फिर केस के ऊपर ही इफ़ेक्ट भी होता है। वो इंसाफ़ भी नहीं मिलता लड़की को और उसके बाद जो पार्टियाँ होती हैं वो उनकी बेलें भी हो जाती हैं, वो बरी भी हो जाती मैं हैं। नाम नहीं बताता, मैंने एक केस की कवरेज की। रेप केस था। उस बच्ची का जब मेडिकल है, जब कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ, हुँ। वो बच्ची ने आके कहा कि जी मैं मेरा किसी को अपना बताएं जी, मेरी तो शादी होगी, मेरा तो एक बच्चा है। तो वो यही बात है ना कि उसका ट्रायल सुस्त है में निज़ाम हमारा। निज़ाम हमारा बहुत सुस्त है और उस वजह से फिर बैकआउट भी कर जाती हैं। आप देखें कि जिसके साथ ज़्यादती हुई उसका केस जो है इतना डिले होगा तो फिर आगे शादी पे उसके इफ़ेक्ट्स आएँगे ना। तो उस वजह से वो फिर बैकआउट कर देती हैं और इसी वजह से हमारे के सज़ा नहीं हो पाती मुल्ज़िम को या मुजरिम को। जब उस पे साबित हो जाए तो मुजरिम ही हो गया ना, तो वो फिर हमारे निज़ाम की ज़्यादातर खराबियाँ भी इसी वजह से हैं। नाज़रीन, समर एडवोकेट मैडम ने आज हमारे खटक न्यूज़ को ख़ुसूसी टाइमिंग दी है और बहुत डिटेलन गुफ्तगू हुई है ख़वातीन के बारे में। समर एडवोकेट का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं अपने चैनल की जानिब से और इंशाल्लाह मज़ीद प्रोग्राम भी आप देखते रहें। इजाज़त चाहता हूँ। फ़ी अमानिल्लाह। शुक्रिया सर बहुत ज़्यादा आपने टाइम निकाला और इसी तरह से जो है वो इश्यूज़ को हाईलाइट करते रहें, लोगों के सामने लाते रहें तो इंशाल्लाह आप जैसे जो हैं न्यूज़कास्टर उनका पॉज़िटिव पहलू जो है वो माशरे के अंदर अपना रोल प्ले करते रहेंगे तो इंशाल्लाह
कुछ ना कुछ बेहतर हो जाएगा।